Welcome back students to lecture number 3 of physics, chapter number 1, Introduction to Physics. We have discussed the 5 branches of the physics that were mechanics, solid state physics, atomic physics, electricity and nuclear physics. ये 5 ब्रांचेस जो कि डेफिनेशन के हिसाब से आसान थी, हमने इससे पहले डिस्कस की हैं और मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले का लेक्चर भी अपने पास कॉपी पेन लेकर नोट किया होगा। और जल्दी से शाबाश अभी भी अपनी कॉपी निकालें, पेन निकालें और सर शबीर की बातों को नोट करें। तो अब हम ब्रांच पढ़ेंगे नंबर 6 और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम यूं कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में रिलेशनशिप क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के इफेक्ट्स को पढ़ते हैं और उनके मुख्तलिफ फिनोमेना को, मिसाल के तौर पर जब 2 डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। जब 2 सेम चार्ज बॉडीज़ होती हैं, ऐसी बॉडीज़ ऐसे जिनके चार्जेस सेम हों तो वो उसको रिपेल करती है। दिस इज़ अ फिनोमेना। और जब चार्जेस मूव करते हैं दे क्रिएट अ करंट एंड बिकम कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जरिया बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है? आप यकीन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आने के बाद, इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्वेंशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया है। अब आप ज़रा सोचें, ये जो आपके पास टीवी स्क्रीन है, टीवी वगैरह चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से, मोबाइल्स की वर्किंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैलकुलेटर की वर्किंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम जनरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम बात करते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ में है, जो कि हमारे पास जो ट्रेन्स हैं जो चलती हैं जो कि करंट की मदद से हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन इलेक्ट्रिक बेल, ये जो आप किसी के घर जाते हो, डोर पे ये स्विच ऑन किया, पुश किया और उसके बाद जो भी बेल की आवाज़ है मुख्तलिफ किस्म की, तो ये वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये उसी का हिस्सा है। जनरेटर की वर्किंग है। इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके पास घरों में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन इसके अंदर जो मोटर यूज़ होती है, पंखे, ये सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एग्जांपल है। तो आप इसकी डेफिनेशन से, इसकी इतनी एप्लीकेशन से समझ सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डेफिनेशन इज। एंड इन दिस डेफिनेशन वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन सबसे पहले ये पता हो कि मैग्नेटिज्म कहते किसको है, व्हाट इज अ मैग्नेटिज्म। तो अंडरस्टैंड करते हैं भाई मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। मैग्नेटिज्म से मुराद ये है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे अर्थ की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ग्रेविटी कहते हैं, जमीन की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कशिश। मैग्नेट की कशिश को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब बंदा बोले मैग्नेट किसको कहते हैं, तो भैया मैग्नेट होते हैं एक सब्सटेंस, मीन सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसे? आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। इन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मीन द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट आयरन और द लाइक थिंग्स आर कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि भाई जहाँ से करंट गुजरता है वहाँ पर हीट पैदा होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्किंग ऑफ आयरन इज कोई भी चीज़
अगर आप मोबाइल भी ज़्यादा देर तक यूज़ करें तो आप उसको देखें कि वो गर्म होता है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक पे चलती है अगर आप उसको छू के देखें तो इट विल प्रोड्यूस हीट, इट प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करती है। देन व्हाट डज इट मीन? दैट करंट हैज़ द हीटिंग इफेक्ट, करंट का इफेक्ट है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे करंट हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करंट का एक और भी इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म अराउंड इट। तो करंट जहाँ से गुजरता है वो मैग्नेटिज्म पैदा करता है। मतलब जिस तार से करंट गुजर रहा है क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मीन मैग्नेटिक पावर का हिस्सा एरिया बन जाता है। यस, बिल्कुल ठीक समझे आप कि जहाँ से करंट गुजरता है वहाँ हीट पैदा होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं। सर मेरा एक सवाल है, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिज्म पैदा होती है, क्या मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से करंट पैदा होता है? यस, ऑब्वियसली मैग्नेट की मदद से करंट पैदा किया जा सकता है। तो पता चला कि करंट मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिज्म करंट को प्रोड्यूस करती है। A detailed branch of physics. Some part we will discuss in chapter number 17 of your book and later in your secondary classes of the physics, and उसके बाद इसकी डिटेल से हमारे पास भी ये डेप्थ है। तो करंट और मैग्नेटिज्म ये एक दूसरे के हम पल्ला है, ये एक दूसरे के आप यूं समझें कि पैदा करने वाले हैं। करंट मैग्नेटिज्म को पैदा करता है, मैग्नेटिज्म करंट को पैदा करती है। एंड व्हेन वी कंबाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द ब्रांच व्हिच वी ऑब्टेन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ये हमारे पास आ चुका है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब सवाल है कि हम इसको किस अंदाज से पढ़ते हैं। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हम इनमें उन ऑब्जर्वेशन, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि इनमें हम उन ऑब्जर्वेशन, उन मुशाहिदों को, उन उसूलों को, उन कवानीन को, उन तरीकों को पढ़ते हैं जो कि हमें ताल्लुक बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में ताल्लुक क्या है। इलेक्ट्रिक बेल इज एन गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वर्किंग ऑफ मोबाइल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जनरेटर की वर्किंग की बात कर लें आप, और इस तरह से कई गाड़ियों में है, मुख्तलिफ जगहों पर है जहाँ पर इसका इस्तेमाल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स that relate to electricity and magnetism, कि इसके रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने कोड की हैं, इन एग्जांपल को अपने पास नोट कीजिएगा, नोट करते रहें, एमसीक्यूज पर्पस के लिए आपसे पूछी जा सकती है। मीन दिस इज एन नेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब हम बात करते हैं ब्रांच नंबर 7, और ये वाली ब्रांच है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, अगर हम बात करें बायो, बायो का मतलब है लाइफ, और अगर हम बात करें फिजिक्स, फिजिक्स एक ग्रीक लेटर से मिलकर बना है और इसके मानी है नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, मीन नेचर को और लाइफ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन बायोफिजिक्स। अब ज़रा इसको डेफिनेशन के इसकी लिखते हैं ताकि इसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम कहते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स दैट आर applicable in
बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स के जो लॉज हैं, इनकी जो एप्लीकेशन है, इसको जब पढ़ा जाता है तो देन वी आर इन बायोफिजिक्स। अब फॉर एग्जांपल मीन व्हेन वी यूज एक्सरे मशीन, व्हेन यू यूज MRI, ये मशीन जितनी भी हैं ये वर्किंग है, हाउ दिस मशीन वर्क्स, these are the principle of physics but used in biological science. It means that physics has a wide area of the usage in the biological science and medical science. So जब हम बायोफिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, मीन एक्सरे वर्किंग मशीन हो चुकी हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन हो चुकी हैं, या आपकी आइज़ की जो वर्किंग है, लेंसेज की वर्किंग है, लेंसेज के जो उसूल हैं, ये सारी की सारी की जब हम इनको अमली तौर पर, जब हम इसको लाइफ के साथ रिलेट करके देखते हैं, तो हम दरअसल कहाँ होते हैं, बायोफिजिक्स में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से शाबाश इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम बाकी ब्रांचेस को समझ सकें। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में हम सिंपल आसान, बहुत ही आसान है, जैसे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स की हेवनली बॉडी, जैसे हमारे पास है ज़मीन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उन प्लैनेट्स की क्या प्रॉपर्टी हैं, उन प्लैनेट्स का हमारे प्लैनेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़कर ताकि वो हमारे लिए ज़िंदगी में किस तरह के काम आ सकती हैं, इन सारी स्टडीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। मीन इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या, जो कि हमारे पास प्लैनेट्स, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, एक्सेट्रा मुख्तलिफ हैं, इनकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ द मून एंड फुल मून, और इस किस्म की जो वर्किंग हम पढ़ते हैं, दैट इज इन एस्ट्रोफिजिक्स। जब हम चाँद पे तहकीक करते हैं कि चाँद की ज़मीन कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसके ज़रात किस तरह के हैं, फिर ज़मीन पे हम तहकीक करते हैं, तो दरअसल हम कहाँ होते हैं, वी आर इन एस्ट्रोफिजिक्स। हम इसमें माइक्रोस्कोप यूज़, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है, गैलीलियन टेलीस्कोप्स है, मुख्तलिफ किस्म की टेलीस्कोप्स यूज़ करते हैं, देन वी आर इन एस्ट्रोफिजिक्स। और अब हमारे पास नंबर 9 है, दैट इज़ अ प्लाज्मा फिजिक्स, लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei and electrons. Okay class, highly ionized atoms। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा खुद क्या है। प्लाज्मा इज कंसीडर्ड एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको मैटर की फोर्थ स्टेट मीन, जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करें तो वो गैस में बदल जाती है। नाउ इफ वी प्रोवाइड मोर एंड मोर हीट टू द गैसेस, द गैसेस विच बिकम मोर हीटेड become ionized, that the atoms of the neutral gas now start losing their electrons. The ionic state of the gas, this ionic state of the gas is known as plasma। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर मैच बॉक्स है, आप उसमें से आग जलाएं तो जो फ्लेम में जो है, फ्लेम उसमें अगर आप देखें तो वहाँ आपको मिलेगा प्लाज्मा। द एनर्जी सेवर, जो एनर्जी सेवर है इसमें क्या है, गैस है। जब इसमें से करंट गुजरता है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि करंट के इफेक्ट्स क्या है, हीटिंग इफेक्ट। जब इसमें गैस को ये हीट प्रोवाइड करता है, देन इट बिकम अ प्लाज्मा। और ये हमारे पास अगर आप इसको देख लें, प्लाज्मा है। वेल्डिंग पार्ट्स के दौरान अगर आप देखें, प्लाज्मा है। फ्लैशिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान जब ये बिजली का चमकना है, उसमें जो वेव आती है, एक लाइन, उसमें अगर आप देखें तो आपको प्लाज्मा दिखाई देता है। तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई। बेयर न्यूक्लियाई से मुराद ये है अ न्यूक्लियस
विदाउट इलेक्ट्रॉन। विदाउट इलेक्ट्रॉन मीन वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट कर दें, वो एक आयन बन जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो बेयर न्यूक्लियाई है। जब बेयर न्यूक्लियाई का मिक्सचर और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर ये है हमारे पास कहलाता है प्लाज्मा। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ प्लाज्मा फिजिक्स। उम्मीद है बच्चों आपको फिजिक्स की ब्रांचेस का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इस सारे लेक्चर्स को अपने पास नोट डाउन कर लें। अपने स्पैम को जितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है स्कूल की कोशिशों में स्कूल का साथ दें, ताकि आपका ये जो गुजरने वाला वक्त है जिसको आप यूं ही फजूल बैठकर वेस्ट करते हैं, स्कूल की कोशिशों को कारआमद बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस लेक्चर्स की अपने पास नोट डाउन करें और इनकी मदद से अपने पास अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब अगर हम बात कर लें कि एग्ज़ाम में होमवर्क के तौर पर मीन व्हाट इज़ अ होमवर्क ऑफ अस दिस, तो होमवर्क बेटा आपका ये है कि आपके पास सवाल ये है होमवर्क का जो कि लर्निंग का है, वो ये है डिफाइन फिजिक्स, ऑल्सो डिफाइन द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसे आपने याद करके अपने पास रिटन फॉर्म में सेव कर लेना है। और स्कूल के जो भी प्रोसेसेस आपको बताए गए हैं टेस्ट के या सवाल करने के, अब किसी भी स्टूडेंट को अपनी कोई कन्फ्यूजन हो, जो सवाल करना चाहता हो, तो स्कूल के बताए हुए मैकेनिज्म और चैनल के थ्रू वो अपने सवाल नोट कर सकते हैं। और जो बात उनको समझ में ना आई हो, वो अपनी कन्फ्यूजन को रिटन में करके एक अच्छे तरीके से सवाल का आगाज़ करें और इन क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, ताकि ये लेक्चर आप सबको मिल सकें और ये मैकेनिज्म और ये पूरा प्रोसेस इसकी अफादियत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।